हे माता, जब तू सकट चौथ का व्रत रखती है तो तू केवल उपवास नहीं करती, तू अपने आंचल से अपने बच्चे के भाग्य को ढंक लेती है। ये व्रत भूख सहने का नहीं, लास्था जगाने का व्रत है। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर देवताओं का प्रभाव मनुष्यों से कहीं अधिक था। उसी समय एक ऐसी माता ने जन्म लिया जिसकी श्रद्धा ने इतिहास रच दिया। प्राचीन काल में एक गांव था सकटपुर। उस गांव में रहती थी एक अत्यंत निर्धन लेकिन परम श्रद्धालु स्त्री। लोग उससे माता सकटी कहकर पुकारते थे। उसके पास धन नहीं था, वैभव नहीं था, पर उसके पास था विश्वास। माता सकटी का जीवन कठिनाइयों से भरा था। दिन में वह दूसरों के खेतों में काम करती और रात में अपने बच्चों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती। उसके बच्चे अक्सर बीमार रहते और हर बार वह रोते हुए गणपति बप्पा को पुकारती, हे विघ्नहर्ता, मेरे बच्चों के विघ्न हर लो। एक दिन गांव की वृद्धा ने माता सकटी से कहा, माँ, अगर तू माघ कृष्ण चतुर्थी को गणपति का व्रत रखे तो तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। माता सकटी ने पूरे विश्वास के साथ उस दिन व्रत रखा। पूरे दिन उसने जल तक नहीं पिया। शाम को मिट्टी का दीपक जलाया और गणपति जी को दूब, तिल और गुड़ अर्पित किया। जब चंद्रमा निकला, उसने कांपते हाथों से अर्घ्य दिया। उसी रात माता सकटी को स्वप्न में भगवान गणेश के दर्शन हुए। गणपति जी ने कहा, माता, तेरी श्रद्धा ने मुझे बांध लिया है। आज से तेरे घर में कभी संतान का संकट नहीं आएगा। उस दिन के बाद माता सकटी के बच्चे स्वस्थ रहने लगे। उसकी गरीबी धीरे धीरे समाप्त होने लगी और तभी से इस व्रत को सकट चौथ कहा जाने लगा। सकट चौथ का दिन साधारण दिन नहीं होता। यह दिन माँ के हृदय की परीक्षा का दिन होता है और भगवान गणेश की करुणा का दिन। जैसे ही यह पावन तिथि आती है, घर का वातावरण अपने आप पवित्र होने लगता है। सुबह की हवा में एक अलग सी शांति होती है, मानो स्वयं गणपति बप्पा घर के द्वार पर आ खड़े हों। हे माता, सकट चौथ के दिन सूर्योदय से पहले उठना अत्यंत शुभ माना गया है। सुबह उठकर सबसे पहले ईश्वर का स्मरण करें। मन ही मन कहें, हे गणनायक, आज का यह व्रत मैं अपनी संतान के लिए आपको समर्पित करती हूँ। स्नान करते समय पानी में थोड़ा सा गंगा जल या तुलसी पत्र डाल लें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनें, क्योंकि ये गणपति जी के प्रिय रंग हैं। स्नान के बाद घर की सफाई करें। मुख्य द्वार पर जल छिड़कें, फिर गोबर या गंगा जल से घर को पवित्र करें। यह मान्यता है कि जहाँ शुद्धता होती है वहीं गणपति का वास होता है। अब पूजा के लिए घर के किसी शांत स्थान को चुनें। वहाँ एक चौकी रखें और उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। चौकी पर भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। यदि सकट माता का चित्र हो तो वह भी साथ रखें। पूजा में निम्न सामग्री रखें: भगवान गणेश की मूर्ति, चित्र सकट माता का चित्र, तांबे या मिट्टी का लोटा, जल रोली चंदन, अक्षत दूर्वा घास, तिल गुड़ के लड्डू या मोदक फल फूल, धूप दीपक, अगरबत्ती मिट्टी का दीपक, चंद्र, अर्घ्य व्रत। कथा पुस्तक पूजा शुरू करने से पहले संकल्प लेना अनिवार्य है। दोनों हाथों में जल लें और मन में कहें, आज माघ मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को अपनी संतान की सुख और रक्षा के लिए सकट चौथ का व्रत पूरे नियम और श्रद्धा से रख रही हूँ। हे गणपति, मेरे इस व्रत को स्वीकार करें। इसके बाद जल को भूमि पर छोड़ दें। चौकी के सामने बैठकर आसन पर जल छिड़कें। आंखें बंद करें और गणपति जी का ध्यान करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ मन में या उच्च स्वर में कहें, हे विघ्नहर्ता, मेरे घर पधारिए, मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। गणपति जी को रोली और अक्षत चढ़ाइए। यह समर्पण का प्रतीक है। गणपति जी को 21 दूर्वा अर्पित करें। हर दूर्वा के साथ मन में अपने बच्चे का नाम लें। सकट चौथ में तिल और गुड़ का विशेष महत्व है। गुड़ तिल अर्पित करते समय कहें, जैसे यह तिल गुड़ मेरे जीवन की मिठास है, वैसे ही मेरे बच्चे का जीवन भी मधुर हो। मिट्टी का दीपक जलाए, धूप अगरबत्ती अर्पित करें। कहते हैं, मिट्टी का दीपक धरती और माता के संबंध को दर्शाता है। अब सकट चौथ की व्रत कथा पढ़ें या सुनें। कथा सुनते समय पूरी श्रद्धा रखें। यह कथा केवल शब्द नहीं, एक आशीर्वाद है। सकट चौथ का व्रत चंद्र दर्शन के बिना अधूरा माना जाता है। पूरे दिन व्रती जल तक ग्रहण नहीं करती। जब आकाश में चंद्रमा प्रकट हो जाए तभी व्रत खोला जाता है।
चंद्रमा को देखते हुए लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा दूध या तिल डालें और कहें, हे चंद्रदेव, मेरी संतान को स्वस्थ और दीर्घायु करें। 3 बार अर्घ्य दें। चंद्र दर्शन के बाद गणपति जी को भोग अर्पित करें। फिर प्रसाद स्वयं ग्रहण करें और परिवार में बांटें। व्रत पारण हमेशा शांत मन से करें। पहला कौर, गणपति जी का नाम लेकर खाएं। बहुत प्राचीन समय की बात है जब मनुष्य और देवताओं के बीच विश्वास आज से कहीं अधिक मजबूत था। काल में लोग भगवान को केवल मंदिरों में नहीं अपने हृदय में बसाकर रखते थे। उसी समय एक ऐसा नगर था जिसका नाम था चंपापुर। चंपापुर नगर बहुत ही समृद्ध नहीं था। वहाँ के लोग धन से ज्यादा अधिक धर्म को मानते थे। उसी नगर में एक साधारण सा परिवार रहता था। गृह स्वामी नाम का था धर्मदाता और उसकी पत्नी थी स्मृति। स्मृति एक आदर्श पत्नी थी। उसका जीवन एक पीड़ा से भरा हुआ था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। दिन रात वह भगवान से प्रार्थना करती, पर वर्ष तक उसकी गोद सूनी रही। लोग ताने देते, समाज प्रश्न करता, पर स्मृति कभी ईश्वर से शिकायत नहीं करती। हर चतुर्थी को स्मृति व्रत रखती। वह गणपति जी को दुर्वा चढ़ाती और कहती, हे विघ्नहर्ता, अगर मेरी किस्मत में संतान लिखी है तो मुझे स्वीकार कर लो। एक वर्ष माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई। नगर की वृद्धा ने कहा, स्मृति बेटी, आज संकट चौथ है। यह व्रत संतान का संकट हर लेता है। स्मृति ने निर्जला व्रत रखा। दिन भर उसने गणपति का नाम जप किया। रात को मिट्टी का दीपक जलाया, तिल गुड़ अर्पित किया। जब चंद्रमा निकल आया, स्मृति ने रोते हुए अर्घ्य दिया। उसकी आंखों से आंसू बह आए। उसी रात स्मृति को स्वप्न में भगवान गणेश के दर्शन हुए। गणपति जी ने कहा, तेरी श्रद्धा ने हृदय को छू लिया है। अगले वर्ष तेरी गोद भर जाएगी। समय बीता। अगले वर्ष स्मृति ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरा नगर खुश हो उठा। पर भाग्य की परीक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई। एक दिन वो बालक गंभीर से पीड़ित हो गया। स्मृति टूट गई। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। उसी समय फिर से संकट आई। स्मृति ने बिना किसी भय के फिर से व्रत रखा। रात्रि में गणपति जी की स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जिस माता की श्रद्धा डगमगाती नहीं, उसकी संतान कभी संकट में नहीं रहती। अगली सुबह बालक पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। नगर में ये चमत्कार आज भी प्रसिद्ध है। संकट चौथ केवल संतान के लिए नहीं बल्कि विश्वास की परीक्षा है। शास्त्रों में कहा गया है, मंत्र वो शक्ति है जिसे मनुष्य सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। संकट चौथ के दिन उच्चरित मंत्र साधारण दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक फल देता है, क्योंकि इस दिन भगवान गणेश और चंद्रदेव दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। इस मंत्र के जाप पूजा का समय या चंद्र दर्शन से पहले करें। ओम गण गणपताय नमः 108 बार जाप करें। हर जाप के साथ अपने बच्चों का नाम मन में लें। यदि संतान कष्ट, बार बार बीमारी या भाग्य या भय बना रहता हो तो ये मंत्र अत्यंत प्रभावशाली होता है। ओम पुत्रदा गणपताय नमः 21 या 51 बार करें। जाप के बाद दुर्वा गणपति जी को अर्पित करें। ओम भगवते गजनाय गर्भ रक्षाय स्वाहा। ये मंत्र मौन होकर मन में जाप कर सकते हैं। संकट चौथ चंद्र दोष निवारण का अत्यंत श्रेष्ठ दिन माना जाता है। यदि कुंडली में चंद्र दोष हो तो ये मंत्र जाप करें। ओम नमः। चंद्र दर्शन का समय 11 बार अर्थ देते हुए जाप करें। मिट्टी का दीपक लें, उसमें सरसों का तेल डालें, एक लो जलाकर गणपति जी के सामने रख दें। मन में कहें, हे विघ्नहर्ता, मेरे बच्चे की आयु दीपक की लो जैसी अटल रहे। 5 दुर्वा लें, उन पर हल्दी लगाएं, गणपति जी को अर्पित करें। फिर दुर्वा किसी पीपल या तुलसी के पास रख दें। यदि संतान की इच्छा हो, संकट चौथ के दिन गुड़ और तिल 5 लड्डू बनाएं, पूजा करें और पूजा के बाद उन्हें अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा में सफेद तिल अवश्य रखें। चंद्र अर्घ के बाद थोड़े तिल घर की तिजोरी में रख दें। ये उपाय आर्थिक संकट दूर करता है। इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए? पूरे मन से व्रत करें, चंद्र दर्शन अवश्य करें, मिट्टी के दीपक का प्रयोग करें, बच्चों के लिए प्रार्थना करें, क्या ना करें, झूठ ना बोलें, किसी का अपमान न करें, व्रत में क्रोध न करें, बिना चंद्र दर्शन व्रत ना तोड़ें। ये व्रत हमें सिखाता है कि माँ का विश्वास सबसे बड़ा होता है। जहाँ माँ की आस्था होती है वहाँ संकट टिक नहीं सकता। शास्त्रों में कहा गया है, संकट चौथ का व्रत वह अमृत है जो संतान भाग्य पर छिड़का गया है। यह व्रत केवल एक तिथि नहीं बल्कि
एक माँ और ईश्वर के बीच अटूट संबंध है, क्योंकि इसमें निर्जला, उपवास, संतान का भाव, चंद्र दर्शन की प्रतीक्षा और अंत तक धैर्य सब एक साथ आते हैं। इस व्रत यह व्रत शरीर से नहीं हृदय से किया जाता है। पुराणों में कहा गया है कि जो माता सकट चौथ का व्रत करती है उसकी संतान अकाल मृत्यु से सुरक्षित रहती है। जिन घरों में सकट चौथ का दीपक जलता है वहाँ दरिद्रता प्रवेश नहीं करती।